ये मीटिंग एंड हो जाती है, कई बार मूड ऑफ हो जाता है। बताओ भाई, देखो तो अपन फ्लोरीन की कंपैरिजन करके देख रहे थे कि फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि क्लोरीन। तो हमने क्या किया, दोनों का रिडक्शन करा के देखा। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद का रिडक्शन भी अच्छे से करेगा। क्यों भाई, आप सामने का वाले का ऑक्सीडेशन अच्छे से कर सकते हो तो खुद का रिडक्शन अच्छे से करोगे ना। अब मैंने फ्लोरीन का रिडक्शन करा के देखा, F से F माइनस बनाया, Cl से Cl माइनस बनाया। तो इसकी ड्यूरेशन में मेरे को इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ा और वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो डेल्टा थी। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा, वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो डेल्टा थी। तो मैंने देखा कि क्लोरीन का डेल्टा ये ज्यादा होता है, मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना बहुत आसान है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है, इसका मतलब क्लोरीन खुद का रिडक्शन आसानी से कर रहा है। तो अब बताओ, सामने वाले का ऑक्सीडेशन भी अच्छा से करेगा, तो फिर क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्लोरीन का SRP ज्यादा होना चाहिए। अरे बताओ ना यार, जिसका SRP ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। अच्छा, खुद का रिडक्शन आसानी से कर रहा है, इसको मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन आसानी से करना चाहिए। सामने वाले का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से करेगा तो इसका मतलब इसका SRP ज्यादा होता होगा फिर। लेकिन प्रैक्टिकली जब लेबोरेटरी में चेक किया तो SRP फ्लोरीन का ज्यादा मिला। इसका मतलब कोई और फैक्टर पंगा कर रहा है। अरे बोलो। तो देखो बेटा, SRP का जब डिटर्मिनेशन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, उसमें 3 स्टेप होते हैं। कैसे स्टेप होते हैं, जैसे मान लो मेरे को फ्लोरीन का SRP बताना है, फ्लोरीन का मान लो मुझे SRP निकालना है, तो पहले क्या करूंगा, फ्लोरीन तो बेटा गैस है और मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ऑलरेडी गैस है लेकिन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, F2 की फॉर्म में मिलती है फ्लोरीन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1/2 F2 करना पड़ेगा, तब आपके पास एक फ्लोरीन एटम आएगा। आएगा तो गैस ही है क्योंकि गैस है। अरे बोलो। तो इसके लिए आपको डेल्टा H BD बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी बॉन्ड पड़ेगी। डिसोसिएशन एनर्जी, अरे बताओ, 1/2 देनी पड़ेगी क्योंकि हम एक ही फ्लोरीन की बात करेंगे। अगर मैं एक फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात करूं, मैं एक फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बेटा मेरे को कितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, 1/2। अरे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा ना। सर आपको तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ही तो देखनी है यार। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर देखने के लिए इसका रिडक्शन भी तो करवाना पड़ेगा, और रिडक्शन करवाने के लिए एटम चाहिए। ये मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता, पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अब फ्लोरीन आ गया एटम, अब क्या करोगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, F माइनस बनाओगे। अरे बोलो। लेकिन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चाहे वो SOP हो चाहे SRP, एक्वस मीडियम में निकालते हैं तो वहां वाटर भी होगा। अरे बताओ। तो F माइनस क्या करेगा, F माइनस H2O के H प्लस के साथ अट्रैक्शन कर लेगा। H2O में H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव होगा, H2O में H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव होगा, तो F नेगेटिव H2O के H पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन करने से एनर्जी रिलीज होगी, जिससे आप क्या बोलोगे, डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी, और ये बन जाएगा F माइनस एक्वस। तो कितने फैक्टर काम कर रहे हैं, 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी गई एनर्जी, फिर F से F माइनस बनाया, इस ड्यूरेशन में हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, यहाँ पे डेल्टा EGH काम कर रहा है। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी। अब दिक्कत ये है कि यही काम अगर मेरे को क्लोरीन का चेक करना हो, मान लो मुझे क्लोरीन का SRP चेक करना, तो मेरे पास Cl2 होगा, ऐसे ही बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा, Cl आ जाएगा, फिर Cl में इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, Cl माइनस बनेगा, फिर Cl माइनस को H2O में डिसॉल्व करूंगा तो Cl माइनस F। अब मैं केवल इसी मुद्दे पे, इसी के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ SRP, जबकि SRP केवल इस पे थोड़ा ना डिपेंड है, केवल डेल्टा EGH पे डिपेंड थोड़ी ना, इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है। अब F माइनस और Cl माइनस में से F माइनस का साइज छोटा है क्या? यस सर। तो F माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होगी क्या? यस सर। यस सर। मान लो यहाँ कम रिलीज हुई तो बाद में तो ज्यादा रिलीज हो रही है ना यार, ये भी तो रिलीज है ना, और ये भी रिलीज है। यहाँ कम रिलीज हुई तो यहाँ ज्यादा रिलीज हो रही है, यहाँ फायदा मिलेगा उसको। जबकि क्लोरीन में क्या होगा, जबकि क्लोरीन का केस होगा तो 1/2 ClCl, मैंने 1/2 डेल्टा H BD दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी,
मेरे पास Cl आ गया, Cl में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के मैंने बेटा Cl माइनस बनाया, फिर मैंने H2O डिसॉल्व किया, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, Cl माइनस एक्वस बना। अब आप मुझे बताओ Cl से Cl माइनस में जो डेल्टा EGH होगा, मान लिया कि डेल्टा EGH की वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, यहाँ कम रिलीज हुई, यहाँ ज्यादा रिलीज हुई, लेकिन बेटा इसको यहाँ लॉस हो जाएगा, Cl माइनस का साइज बढ़ा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ इसकी ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, यहाँ ये कम है, ये ज्यादा, यहाँ ये कम रिलीज हो रही है, ये ज्यादा रिलीज हो रही है, यहाँ ये ज्यादा रिलीज हो रही है, ये कम रिलीज हो रही है। समझ में आ रही क्या बात? तो सिंगल फैक्टर नहीं है, इसलिए हम एसआरपी और एसओपी की जो वैल्यू है थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं कर सकते। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू कितनी आई और ये वैल्यू कितनी आई, मुझे पता होनी चाहिए। अब ऐसा कोई थ्योरेटिकल प्रोसीजर नहीं जिससे हम सब बातें पता कर सकें ये कितनी रिलीज हुई कितनी नहीं हुई। समझ में आ रही क्या बात? हाँ, अब बुक्स में लिखा जाता है, साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में काम करके देखा कि भाई यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है और यहाँ कम रिलीज हुई। साइंटिस्टों ने पता किया कि यहाँ ज्यादा रिलीज हुई, यहाँ कम रिलीज हुई, लेकिन रेशो वाइज देखें तो यहाँ पर रिलीज, अगर इन दोनों का बैलेंस देखें और इन दोनों का बैलेंस देखें तो ओवरऑल इस वाले में रिलीज एनर्जी ज्यादा है। ओवरऑल एफ में इलेक्ट्रॉन जोड़ के एफ माइनस बनाया और लास्ट में एक्वस तक गए तो ओवरऑल रिलीज एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब एफ का एफ माइनस में रिडक्शन आसानी से हो रहा है। इसका मतलब क्या, सामने वाले का ऑक्सीडेशन आसानी से, सामने वाले का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, इसलिए एसआरपी ज्यादा होगा। और फ्लोरीन का F2 का एसआरपी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट एसआरपी है। समझ में आ गई क्या बात आपको? यस सर। कैलकुलेशन करने की तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं मैं। अपन यहाँ कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, डेटा तो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में निकाला जा सकता है, लेकिन मैंने ये माइंडसेट कर लिया एसओपी कोई एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं, एसआरपी भी किसी सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं। क्लियर है क्या मेरी बात? एसओपी एसआरपी तीन फैक्टर पे डिपेंड है। चले भी आगे। तो ये बात मैंने आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एसओपी और एसआरपी। जिसका एसओपी ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन पावर ज्यादा होगी, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगी। एसओपी तीन फैक्टर पे डिपेंड है, सब्लिमेशन, आईपी और हाइड्रेशन एनर्जी। एसआरपी भी तीन पे डिपेंड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डेल्टा ईजीएस और हाइड्रेशन। क्लियर है क्या भाई? यस सर। यस अब यस सर। अरे समझ में तो नहीं आ रहा ना? नो सर। ठीक। नो सर। हाँ, अपना दिमाग अपन बचा के रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे वापिस जाएंगे, जब ऊपर वाले को कहेंगे देख कितने सिंसियर है, तुमने जितना दिमाग दिया उतना को उतना वापिस लेकर के आ गए। हाँ, कितना आज्ञाकारी हो, आपका कहना मानते हैं ऊपर वाले का। फिर वो आपको समझदार कहेगा कि सी कहेगा, बताना जरा। अगर उसके पास दिमाग वापस लेके चले गए, उसने इसलिए नहीं दिया था कि उसके पास वापस लेके जाना है, उसने इसलिए दिया था कि खर्च करके आना है ना? बाकी आप समझदार हो। चल, रिएक्शन विद H2। नेक्स्ट है रिएक्शन विद H2। फर्स्ट ए ग्रुप, अगर मैं एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल ले लूं, वो कोई सी भी ले सकता हूं मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इनमें से कोई सी भी लूं। फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल, अच्छा फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल का आईपी कम होता है, ये बात जानते हैं आप सब लोग? सेकेंड ए ग्रुप की मेटल का आईपी फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल की कंपेरिजन में ज्यादा होता है। फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल के आईपी की कंपेरिजन में सेकेंड ए ग्रुप की मेटल का आईपी ज्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप में S1 में से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जबकि सेकेंड ग्रुप में S2 में से एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ये बात सही है कि नहीं? अरे यार, फर्स्ट ग्रुप वालों का NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेकेंड ग्रुप वालों का NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों? तो फर्स्ट ग्रुप वालों के आईपी कम होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की मैं कोई भी मेटल लूं, उसकी अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है MOH, M फॉर मेटल, M फॉर मेटल। फर्स्ट ग्रुप की कोई भी मेटल ले लो, जैसे मैं लिथियम की रिएक्शन H2O के साथ कराऊं तो क्या बनेगा बेटा? LiOH बनता है। ऐसे ही सोडियम की रिएक्शन में H2O के साथ कराऊं NaOH बनता है। ठीक, मतलब ये अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है।
तो फर्स्ट सी ग्रुप की मेटल वाटर के साथ इजीली रिएक्ट हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट सी ग्रुप की मेटल का आईसी कम होता है और अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब मुद्दा ये है, जैसे Li वाटर के साथ रिएक्शन करके LiOH बना रहा है, Na वाटर से रिएक्शन करके NaOH बनाएगा, पोटेशियम H2 के साथ रिएक्शन करके KOH बनाएगा, रुबिडियम H2 के साथ रिएक्शन करके RbOH बनाएगा, सीजियम H2 के साथ रिएक्शन करके CHOH बनाएगा, सब अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब मुझे ये बताना है, इन हाइड्रोक्साइड के अंदर ये जितने भी हाइड्रोक्साइड मैंने बनाए हैं, इन सभी हाइड्रोक्साइड की मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर की कंपैरिजन करनी है। किसकी कंपैरिजन करनी है? कोवेलेंट कैरेक्टर की कंपैरिजन करनी है। और कोवेलेंट कैरेक्टर से मैं स्टेबिलिटी बता सकता हूँ, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो? पहचान क्यों भाई? अब सभी में OH माइनस है बेटा, ये तो सभी में कॉमन, यहाँ Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस सीजियम प्लस, तो सीजियम प्लस का साइज सबसे बड़ा है क्या? अरे बोलो, साइज बड़ा Yes, होगा। sir. कैटायन का अगर साइज Yes, ज्यादा sir. है तो साइज ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्शन पावर आवाज भी नहीं समझ वॉइस भी में आ रही। क्लियर नहीं है। वीडियो पॉज हो गई वीडियो पॉज हो गई सर। तो नेटवर्क Yes, sir. चला गया होगा भाई। अरे पॉज हो गई क्या वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो भाई नेट चला गया होगा। मास्टर का नेट गया। अब मैं क्या करूं? सर समझ में भी नहीं आ रहा। सर आवाज कट कट के आ रही है। क्या आवाज कट के आ रही है बेटा? Yes, sir. सर हो गया सही। चलो कोई नहीं। ये हो गया क्या? यस सर। ये हो गया तो Yes, बताओ, sir. मैं कंटिन्यू करूं नहीं तो मीटिंग एंड कर दूं? क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही सर ये। ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे। वैसे भी टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाएगा, वैसे भी टॉपिक अब कंप्लीट हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। ब्लर आ रहा है तो नेक्स्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट तो कहाँ से जाएगा इंस्टेंट? हो गई क्लास खत्म। मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा ना, वापस से ज्वाइन मत